हर हर महादेव। नमस्कार आप सभी दर्शकों को। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शुभम वशिष्ठ जी में। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे और भी लोगों को ज्योतिष का लाभ प्राप्त हो सके। आज हम बात करेंगे केतु ग्रह के विषय में। केतु ग्रह का जन्म कुंडली में किस प्रकार से प्रभाव होता है, केतु ग्रह हमारे जन्म कुंडली में किन किन चीजों को देने में सक्षम होते हैं, किन किन बातों के लिए विशेष महत्वपूर्ण केतु ग्रह को देखा जाता है, ये सब कुछ हम जानेंगे। और साथ में यह भी जानेंगे कि केतु ग्रह से हमें किन किन प्रकार के नुकसान भी हो सकते हैं। केतु ग्रह से हमें कौन कौन चीजों का नुकसान हो सकता है। और साथ में यह भी बात करेंगे कि यदि हमारे जन्म कुंडली में केतु ग्रह की अच्छी स्थिति नहीं है, केतु ग्रह हमें बुरे परिणाम प्राप्त करा रहे हैं, तो उसके लिए हमें कौन सा उपाय करना चाहिए। केतु ग्रह को जन्म कुंडली में प्रबल स्थिति में करने के लिए, केतु ग्रह के शुभ फल प्राप्त करने के लिए हमें कौन से उपाय करने चाहिए, यह सब आज हम जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि केतु ग्रह एक छाया ग्रह है। नवग्रहों में राहु और केतु, ये दो ग्रह जो है वो छाया ग्रह है। छाया ग्रह होने से इन ग्रहों का अपना कोई विशेष स्वयं का योगदान जन्म कुंडली में नहीं होता है। ये अपने प्रभावों को विशेष अपने द्वारा प्रदान नहीं कर पाते हैं। कहने का तात्पर्य कि राहु या केतु, ये ग्रह जिस राशि में या जिस ग्रहों के साथ बैठते हैं, उन ग्रहों के अनुसार, उन राशियों के अनुसार फल देने में सक्षम हो पाते हैं। राहु ग्रह जो है वो शुक्र ग्रह की तरह है, शुक्र ग्रह की तरह फल देने में सक्षम है। शुक्र ग्रह भोग, विलास, ऐश्वर्य, लग्जरी जीवन, ये सब देने के लिए शुक्र ग्रह को विशेष रूप से जाना जाता है। शुक्र ग्रह सौंदर्य का भी प्रधान ग्रह है। शुक्र ग्रह दाम्पत्य जीवन में शुभता का भी कारक ग्रह है। राहु ग्रह वो शुभ परिणाम जो है वह शुक्र ग्रह की तरह देने में सक्षम होता है। लेकिन जो केतु ग्रह है उसे मोक्ष का भी ग्रह कहा जाता है, साधना का भी ग्रह कहा जाता है, मुक्ति का भी ग्रह कहा जाता है। केतु ग्रह से जन्म कुंडली में विशेष रूप से मोक्ष का, संन्यास का और मुक्ति का विचार किया जाता है। आत्मा की मुक्ति कैसे हो, आत्मा परमात्मा में लीन कैसे हो, हम परमात्म तत्व को कैसे प्राप्त करें, क्या हमारे कुंडली में एक अच्छा प्रबल संन्यास योग है कि नहीं, ये सब चीजों पर विचार करते समय केतु पर विशेष दृष्टि डाली जाती है, केतु को देखा जाता है। अपितु संन्यास योग के लिए और भी ग्रहों को देखा जाता है, और भी कई ग्रहों की विशेष भूमिका संन्यास में होती है, मोक्ष में होती है। लेकिन उसके साथ साथ केतु का भी योगदान उसमें होता है। केतु ग्रह की भी अहम भूमिका उसमें जरूर होती है। तो केतु ग्रह जो है वह बृहस्पति ग्रह की तरह फल देने में सक्षम है। बृहस्पति ग्रह की तरह केतु अपना प्रभाव जन्म कुंडली में देता है। तो बृहस्पति क्या है? तो बृहस्पति मोक्ष का, संन्यास का, अध्यात्म का, ज्ञान का कारक ग्रह है। संतान का भी कारक ग्रह है। दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव के लिए भी बृहस्पति को देखा जाता है। विवाह में विलंब हो रहा है या अतिशीघ्र विवाह हो गया है, इसमें भी बृहस्पति ग्रह की विशेष भूमिका होती है। देखिए, मोक्ष, कैवल्य, मुक्ति तभी प्राप्त हो सकती है विशेष रूप से जब आपके अंदर ज्ञान होगा, आपके अंदर जागृति होगी और भक्ति में आपका मन लगेगा। भक्ति में मन लगे बिना मोक्ष की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। आत्मा को परमात्मा में लीन करने के लिए
भक्ति बहुत जरूरी है और भक्ति जीवन में तभी होगी जब बृहस्पति ग्रह का केतु ग्रह को बल प्रदान होगा। केतु ग्रह बृहस्पति ग्रह के साथ हो तो विशेष रूप से परमात्मा में मन का लगना, कैवल्य की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति इत्यादियों का भी विचार किया जाता है। तो कहने का तात्पर्य कि जो केतु ग्रह है वो आपके बृहस्पति ग्रह के समान फल देने में सक्षम होते हैं। केतु ग्रह को कुछ चिंता, कुछ मन में जागृति और साथ में गुप्त विद्याओं का भी कारक ग्रह कहा गया है। केतु ग्रह से गुप्त विद्याओं का भी विचार किया जाता है, जैसे तंत्र, अघोर पंथ है, जो तंत्र मंत्र इत्यादि जो गुप्त विद्याएं हैं, जिन विद्याओं का अभी समाज में बहुत ज्यादा प्रचलन नहीं है, बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं है, ऐसी विद्याओं का भी विचार केतु ग्रह से किया जाता है। यदि जन्म कुंडली में केतु ग्रह बुध ग्रह के साथ यदि बैठे हों या बुध की राशि में बैठे हों, कहने का तात्पर्य कि बुध ग्रह का किसी ना किसी प्रकार से यदि केतु ग्रह को यदि सहयोग प्राप्त हो रहा है, बल प्रदान हो रहा है बुध ग्रह का केतु ग्रह को, तो ऐसा केतु ग्रह हमें ज्योतिष के प्रति रुचि जागृत करता है। ज्योतिष हस्तरेखा में हमारी रुचि जागृत होती है यदि बुध ग्रह केतु ग्रह के साथ बैठा हो और बुध ग्रह की भी अच्छी स्थिति जन्म कुंडली में हो, द्वितीयेश और पंचेश की भी अच्छी स्थिति हो, तो ज्योतिष हस्तरेखा इत्यादि विद्याओं का भी विचार किया जाता है। एक एक भाव, प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव तक मैं आपको छोटे छोटे जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जो महत्वपूर्ण हमें प्राप्त हो सकता है उस भाव से, उस भाव के विषय में हम चर्चा करेंगे। संपूर्ण बातें तो वीडियो के माध्यम से कर पाना मुश्किल है, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे कि प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव पर्यंत मैं आपको केतु के कुछ विशेष फल को बताने का प्रयास करूं। साथ में मैं आपको बताऊं कि केतु ग्रह जो है वो हमें एक जगह टिकने नहीं देता है, ये भी केतु ग्रह के कारण होता है। जब जन्म कुंडली में केतु ग्रह हमारे नवम भाव में हो, भाग्य भाव में हो और भाग्येश की यदि स्थिति अच्छी ना हो, जन्म कुंडली में यदि भाग्येश की स्थिति अच्छी नहीं है या भाग्येश केतु ग्रह के साथ बैठे हैं या केतु भाग्येश भाग्य भाव में बैठे हैं अर्थात नवम भाव में बैठे हैं, तो हम लगातार यात्राएं करते रहेंगे। यात्राओं का भी विचार केतु ग्रह से किया जाता है। यदि प्रथम भाव में केतु ग्रह होगा तो सप्तम भाव में राहु ग्रह होगा, क्योंकि राहु और केतु आमने सामने होते हैं। राहु से सप्तम भाव में केतु होता है, जहां पर केतु ग्रह बैठेंगे उससे सप्तम भाव में राहु ग्रह बैठेंगे। यदि राहु सप्तम भाव में है तो केतु आपके प्रथम भाव में होंगे। जब केतु आपके प्रथम भाव में होंगे तो आपके मन में सदैव कुछ नया करने का विचार जागृत होता रहेगा। आपके बुद्धि में, आपके मस्तिष्क में कुछ नई खोज, कुछ नई चीजों को जानने का आपका विचार, आपकी बुद्धि में सदैव विचार चलता रहेगा। यदि प्रथम भाव में केतु ग्रह आपके कुंडली में विराजमान है तो इस बात को आप देख सकते हैं। जिन लोगों के जन्म कुंडली में केतु ग्रह यदि द्वितीय भाव में विराजमान है तो ऐसा जातक अपने वाणी के द्वारा लोगों को भ्रमित कर सकता है। अपने वाणी के द्वारा ऐसा एक माया का जाल खड़ा कर सकता है जिससे सभी लोग प्रभावित हो जाएं, आकर्षित हो जाएं। ये द्वितीय भाव में केतु के बैठने का विशेष फल है। अब द्वितीय की भी स्थिति यहाँ पर देखनी पड़ेगी, बुद्धि की भी स्थिति देखनी पड़ेगी, लेकिन मोटा मोटी मैं आपको केतु का फल यहाँ पर बता रहा हूँ और ग्रहों का भी फल मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। विशेष चर्चाओं को लेकर पुनः उपस्थित होऊंगा। यहाँ पर हम केतु की ही बात अभी करेंगे। यदि केतु ग्रह तृतीय भाव में है,
पराक्रम भाव में, भाई के भाव में यदि विराजमान है केतु ग्रह, तो तृतीय भाव में बैठे हुए केतु ग्रह जातक को पराक्रम के प्रति आकर्षित करते हैं। जातक बंदूक, तलवार, हथियार चलाने का थोड़ा शौकीन होता है। वो बंदूक देखने का, आजकल आप लोग देखते हैं ना, बंदूक को लेके फोटो खिंचाते हैं लोग, तलवारों को हाथ में लेके फोटो खिंचाते हैं। ये क्या है? ये तृतीय भाव में केतु ग्रह के होने से होता है। क्योंकि केतु ग्रह जिस भाव में होता है, उस भाव से संबंधित चीजों को मन में लाता है, पराक्रम होता है। लेकिन यहाँ पर बैठा हुआ केतु ग्रह जो है, वह जातक के छोटे भाइयों के साथ, छोटी बहन के साथ संबंधों को थोड़ा सा खराब करता है। यदि चतुर्थ भाव में केतु ग्रह आपके जन्म कुंडली में यदि विराजमान है, तो आपको सदैव मकान, भूमि, वाहन इत्यादियों का थोड़ा अधिक शौक होगा। जैसे आप किसी के मकान को देखें तो आपके मन में तुरंत ख्याल आएगा कि ऐसा मकान मेरा भी हो। आपके पास मकान है, लेकिन फिर भी उस मकान को देखकर आप कहीं गए, किसी के घर गए और आपने उसके घर को देखा, उसके घर के पर्दों को देखा, उसके घर में जो पेंट किया हुआ है उनको देखा, या घर में दरवाजों की, खिड़कियों की डिजाइन आपने देखी, तो तुरंत आपके मन में ख्याल उत्पन्न होगा कि ऐसे मेरे घर में भी हो, ऐसे डिजाइन के, ऐसे रंग के पर्दे, ऐसे रंग की खिड़कियां मेरे घर में भी होनी चाहिए। भवन का, भूमि का, या किसी की आपने गाड़ी देखी, तो उस गाड़ी की तरह आप भी अपने घर में अपने लिए गाड़ी लेने का विचार तुरंत मन में जागृत करने लगेंगे। लेकिन यहाँ पर बैठा हुआ केतु ग्रह जो है, वह मातृपक्ष से थोड़ा सा कष्ट देता है। माता को इन्फेक्शन से संबंधित कोई समस्या हो सकती है, माता को कोई गहरी बीमारी हो सकती है, या मातृ सुख से आप वंचित हो सकते हैं। पंचम भाव में बैठे हुए केतु ग्रह आपको अनेक विद्याओं के जानकार बना देंगे। आप थोड़ी थोड़ी जानकारी हर एक क्षेत्र में हासिल करने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा मैं ये भी पढ़ लूँ, थोड़ा सा वो भी पढ़ लूँ। कई बच्चों को आपने देखा होगा, तो वो बच्चे थोड़ी सी 10 मिनट इस किताब को पढ़े और 10 मिनट बाद दूसरी किताब पढ़ने लगे। तो निस्संदेह उनकी जन्म कुंडली में पंचम भाव में या केतु ग्रह विराजमान है, या पंचमेश के साथ केतु का योग बन रहा है, केतु ग्रह पंचमेश के साथ जन्म कुंडली में है। लेकिन पंचम भाव में बैठे हुए केतु ग्रह अनेक विद्याओं के जानकार जरूर बनाते हैं। षष्ठम भाव में जब केतु ग्रह जन्म कुंडली में विराजमान होते हैं, तो शत्रुओं से, रोग रोग से हमें लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। हमारे अंदर एक आत्मविश्वास को जागृत करते हैं कि हम शत्रुओं से लड़ सकते हैं, हम बीमारी से लड़ सकते हैं, बीमारी से हम ठीक हो सकते हैं। मतलब मन में आत्मबल जो है वह कभी कम नहीं होता। अब यहाँ पर बैठे हुए केतु ग्रह आपको ऋणी जरूर बना दे, आपको ऋण से ग्रसित कर दे, आपके ऊपर बहुत ज्यादा ऋण हो जाए बैंकों का, ये अलग बात है। लेकिन यहाँ पर बैठे हुए केतु ग्रह आपको रोग से और बीमारी से, शत्रुओं से लड़ने की शक्ति को प्रदान करते हैं। सप्तम भाव में बैठे हुए केतु ग्रह जातक को दाम्पत्य जीवन में कुछ मधुरता में कमी लाते हैं। जातक थोड़ा सा शक्ति प्रवृत्ति का हो जाता है, लोगों पर शक करने लगता है। किसी भी स्त्री को उसने देखा तो उस पर शक करने लगेगा, जैसे किसी पुरुष को देखा तो उस पर शक करने लगेगा। कैसा शक? कि मतलब इसका किसी गलत व्यक्ति से संबंध है, कोई इसका गलत व्यक्ति मित्र है। यहाँ तक कि यदि सप्तमेश की भी स्थिति गड़बड़ हो, सप्तमेश भी यदि जन्म कुंडली में खराब स्थिति में हो, शुक्र भी यदि खराब स्थिति में हो, तो ऐसा जातक शक करते करते अपनी ही पत्नी के ऊपर, अपनी स्त्री के ऊपर शक करने लगता है कि कहीं इसका संबंध किसी गैर पुरुष से तो नहीं है, किसी और व्यक्ति से तो इसका संपर्क नहीं है। ये सप्तम भाव में केतु के बैठने का फल है। अष्टम भाव में यदि केतु ग्रह बैठेंगे, तो मैंने आपको पूर्व में बताया कि जातक गुप्त विद्याओं का जानकार होता है, या गुप्त विद्याओं के प्रति उसकी
आकांक्षाएं होती हैं, उसका मन लगने लगता है। नवम भाव में, भाग्य भाव में बैठे हुए केतु ग्रह, मैंने आपको पूर्व में बताया कि जहाँ तक एक जगह स्थिर नहीं रहता, लगातार अपने काम को चेंज करता रहता है और अपने घर से जितना दूर वो रहे, जहाँ पर उसका निवास स्थान हो, उससे वो जितना दूर रहता है, नौकरी करता है या व्यापार करता है, जितना दूर रहकर उतना वो सफल होता है। छोटी छोटी यात्राएं यदि वो लगातार करता रहता है तो उसके जीवन में सफलता जरूर आती है, उसका भाग्य का उदय होता है। कहने का तात्पर्य कि नवम भाव में बैठे हुए केतु ग्रह जातक का भाग्योदय उसके घर से दूर कराते हैं, जन्मभूमि से दूर कराते हैं। दसम भाव में बैठे हुए केतु ग्रह जातक के पिता के स्वास्थ्य में थोड़ा सा गिरावट लाते हैं। जातक के पिता का थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ होता है। जातक सदैव अपने मन में पिता की इच्छाओं को जानने का प्रयत्न करता है, प्रयास करता है। जातक सदैव ऐसा सोचता रहता है कि मेरे पिता मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मैं पिता के लिए अच्छा क्या कर दूं। मतलब कि जातक के मन में सदैव पिता की इच्छाओं को, पिता के मन में जो विचार हैं, उन विचारों को पूरा करने का प्रयास करता रहता है। लेकिन यहाँ पर बैठे हुए केतु ग्रह जातक के पिता को थोड़ा सा स्वास्थ्य में गिरावट देते हैं, स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब करते हैं, इन्फेक्शन से संबंधित कोई छोटी मोटी समस्याएं जरूर देते हैं। एकादश में बैठे हुए केतु ग्रह, जब एकादश में केतु ग्रह बैठेंगे तो पंचम भाव में राहु ग्रह बैठेंगे। तो एकादश में बैठे हुए केतु ग्रह यदि शनि ग्रह के साथ है तो ऐसे जातक अपना भाग्योदय अपने आप को सोशल मीडिया के द्वारा समाज में लाने का लगातार प्रयास करते रहते हैं। ऐसे जातक ये समझते हैं मन में, इनके मन में ये बात सदैव रहती है, इनके मन में ये बात सदैव घर कर कर रहती है कि मेरा जो भाग्योदय है, जो मेरा लोगों से परिचय है, वो सोशल मीडिया के द्वारा हो सकता है, टीवी, मोबाइल इत्यादियों के द्वारा हो सकता है। ऐसा जातक सोशल मीडिया का भी शौकीन होता है और सोशल मीडिया का भी जानकार होता है और सोशल मीडिया के द्वारा अपने आप को लोगों के सामने लाकर धन अर्जित करने का, नाम अर्जित करने का लगातार प्रयास करता रहता है। यदि केतु ग्रह जन्म कुंडली के द्वादश भाव में यदि विराजमान हो तो ऐसे जातक का धन जो है वो कोर्ट कचहरी में या आपका रोग में, बीमारी में खर्चा होता रहता है। ऐसा जातक कई बार वेश्या गमन करने वाला हो जाता है, वेश्या गमन प्रवृत्ति रखने वाला हो जाता है। यहाँ तक हमने देखा है कि यदि केतु ग्रह यदि द्वादश भाव में विराजमान है तो जातक शेयर मार्केट में विशेष सफलताओं को हासिल करते हुए दिखा है। अपितु अब यहाँ पर बैठा हुआ केतु ग्रह जातक के धन का क्षय जो है वो हॉस्पिटल में, कोर्ट कचहरी में करा सकता है, कराता भी है, लेकिन शेयर मार्केट में, सट्टे में, जुए में भी जातक को विशेष सफलता प्रदान करता है द्वादश भाव में बैठा हुआ केतु ग्रह। ये तो मैंने आपको प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव तक केतु के फल को बताया। अब आपकी जन्म कुंडली में केतु ग्रह किस भाव में विराजमान है, उस भाव से संबंधित जो मैंने आपको फल बताए, उन फलों को आप देखें। वो बातें यदि आपके साथ घट रही हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और यदि आप अपनी जन्म कुंडली हमारे द्वारा दिखाना चाहते हैं तो इस समय निःशुल्क जन्म कुंडली देखने का एक सत्र हमारा चल रहा है, जो वीडियो के माध्यम से आपके कुंडली का विश्लेषण करके आपको बताया जाएगा। इसके लिए आपको डेट ऑफ बर्थ, समय, अपना नाम और पता प्लस फोन नंबर लिखकर कमेंट बॉक्स में आपको मैसेज करना पड़ेगा या आप हमारे व्हाट्सएप पर ये डिटेल लिखकर सेंड कर सकते हैं। तो मैं आपकी जन्म कुंडली को देखकर बताने का पूरा प्रयास करूंगा। साथ में आप 2 से 3 प्रश्न उसमें लिख सकते हैं जो आप जानना चाहते हैं। मात्र 2 से 3 प्रश्न ही लिखें जिनका उत्तर देना वीडियो के माध्यम से संभव हो सके, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो बना पाना संभव नहीं हो पाता है। इसलिए 15 से 20 मिनट के अंदर ही आपके 2 से 3 प्रश्नों का उत्तर सटीक दिया जा सके। जो बातें आपको अत्यधिक महत्वपूर्ण लग रही हैं,
जो चीज़ों को जानने के लिए आप लगातार उत्सुक हैं, जिन चीज़ों को जानने की जिज्ञासा मन में आपके बनी हुई है, जिन चीज़ों को आप जानना चाहते हैं, उन 2 से 3 बातों को आप प्रश्न के रूप में लिखें और मैं आपको वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास करूँगा। आप अपना व्हाट्सएप नंबर भी लिख कर भेजें, मैं आपको उसका लिंक भी शेयर ज़रूर करूँगा। कुंडली देखने का कोई विशेष चार्ज नहीं है, कोई भी इस समय चार्ज नहीं लिया जा रहा है। निःशुल्क रूप से कुंडली को देखा जा रहा है। बस आपसे एक ही मेरी प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शेयर करें और लोगों तक यह बात पहुँचाएँ। मैं पुनः अगली वीडियो में सूर्य ग्रह, चंद्र ग्रह, बुध ग्रह, मंगल ग्रह, नवग्रहों के विषय में इस प्रकार की जानकारियों को लेकर आऊँगा। हस्तरेखा से संबंधित, वास्तु से संबंधित भी नई-नई चीज़ों को लेकर आप सबके समक्ष मैं आता रहता हूँ। पुनः अगले वीडियो में एक नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हर हर महा